ये बिल्कुल शीशे बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। ये नीचे से खस्ता हालत में टूटना शुरू हो गया है। और ये ठेकेदार जो है ये देख रहे हैं कि ये फूलना शुरू हो गया है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये काम है जो ठेकेदार की नाअहली और सुस्ती और उसकी बदनीयती की वजह से ये बिल्डिंग फाल नहीं हो सकी। इफ्तिखार गौरी साहब जो प्रिंसिपल हाजा हैं उनका साथ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जीएम समर यूट्यूब चैनल के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा समर आपको एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ लेकर चलता हूँ। इसलिए आज मैं अपने मिंशनाबाद डिग्री कॉलेज आया हूँ। उस वक़्त सिर्फ ये एक इंटर कॉलेज हुआ करता था। तो आए देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। आपको लिखा है गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज। ये मेरे पीछे नई बिल्डिंग है, मैं आपको उसके अंदर भी लेके चलता हूँ। ये एक बड़ा अहम इशू है। इस इशू को स्पेशल मैं अपने यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से ज़रूर बताऊंगा कि इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है और खड़ा करने के बाद इसको फ़ाल नहीं किया गया। इसके अंदर बहुत सारा ऐसा काम है जो ठेकेदार की नाअहली और सुस्ती और उसकी बदनीयती की वजह से ये बिल्डिंग फ़ाल नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें काम बाकी हैं। शीशे लगने हैं, अलमारियां लगनी हैं, उसके बाद लाइटिंग का सिस्टम है जो हमारे इलाके के स्टूडेंट्स के लिए एक मसला बना हुआ है। वो भी मैं बताना चाहता हूँ। आए देखते हैं। बिल्डिंग की तरफ आता हूँ कि ठेकेदार ठेका तो ले लेते हैं लेकिन काम कंप्लीट क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे इलाके के स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। क्योंकि बिल्डिंग और कमरे अगर मुकम्मल ना हो और उसमें बैठकर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। सर्दियों का मौसम है। ये बिल्डिंग तो बनी हुई है बड़ी अरसे से, लेकिन वो ठेकेदार इसको छोड़ नहीं रहा। ना तो बना रहा है ना छोड़ रहा है। तो मैं आए दिखाएंगी। ये देखें, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनी है, लेकिन इसको क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शीशे नहीं लगे हुए। ये बिल्कुल शीशे बिल्कुल नहीं लगे हुए। ये देखिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इन्होंने कंप्लीट करके देनी थी ये बिल्डिंग। मैं आपको दिखा दूं कि कंप्लीट अभी तक हुई नहीं, उसके दरवाजे टूटना शुरू हो गए। 1994 में मैंने यहाँ से इंटर किया तो उस वक्त के दरवाजे अभी तक लगे हुए हैं। अब ये नए ठेकेदार ने नई बिल्डिंग बनाई है तो ये दरवाजे की शक्ल देख लें। ये देखिए, ये नीचे से खस्ता हालत में टूटना शुरू हो गया है। और ये ठेकेदार जो है वो अपनी मनमानी कर रहे आए हैं। ये वो बिल्डिंग है। मैं अब बताना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से कि इफ्तिखार गौरी साहब जो प्रिंसिपल हाजा हैं उनका साथ दिया जाए और जो ये नाकस मटेरियल लगाया गया इस बिल्डिंग पर, इस पर एक्शन लिया जाए। मैं अब दिखाना चाहूंगा फर्श की तरफ। अभी बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं की, मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई। तो ये देख लें, फर्श बैठना शुरू हो गया है, ये टूटना शुरू हो गया। ये देखें यार, ये देखें, ये मैं आपको ये देख रहे हैं कि ये फूलना शुरू हो गया। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये हम लोग अपने जो टैक्स अदा करती है आवाम, वो टैक्स की सूरत में जो अदा किए हुए पैसे हैं वो स्कूलों पर, अस्पतालों पर या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर लगाए जाते हैं। जब इस किस्म के ठेकेदार आकर इस किस्म के घपले करें, बदनीयती से काम करें, तो उसकी सूरत आपके सामने है। इंतहाई अफसोस की बात है और बड़ी हिम्मत है इफ्तिखार साहब की कि जो वो इन टूटे फूटे या नामुकम्मल नाकस मटीरियल से बने हुए इन कमरों में बैठने पर मजबूर हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है, अफसरान बाला तक, ऊपर तक अप्रोच की है, लेकिन वो ठेकेदार टस से मस नहीं होता। तो मैं मुतलका हमारे जो MP MNA साहबान हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आप इस पर तवज्जो दें और ये बिल्डिंग
जो एक स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, जिस काम के लिए बनाई गई, अभी तक वो काम नहीं लिया जा रहा। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, लाजमी तौर पर इस पर तवज्जो दें। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं। तहसील मिंचनाबाद में, पूरी तहसील मिंचनाबाद में, पूरे पंजाब की ये दूसरी बड़ी तहसील है और पूरी तहसील में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज एक है। रकबे के लिहाज से ये दूसरी बड़ी है, पहली दीपालपुर है और ये मिंचनाबाद दूसरी है। पूरी तहसील में सिर्फ एक कॉलेज और पूरी तहसील का रश इस कॉलेज में होता है। जब बिल्डिंग मंजूर करवाई हमारे अवामी नुमाइंदगान ने, सब कुछ किया, तो बिल्डिंग बनना भी शुरू हो गई, बन भी गई, अब उसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। 2 साल से अटका हुआ है ये मसला, घटाई में गया हुआ है, कोई इसका कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी कोशिश की इफ्तिखार साहब ने, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि किस वजह से ये बिल्डिंग मुकम्मल करके ये कॉलेज वालों के हवाले क्यों नहीं की जा रही। इसके शीशे लगने वाले हैं, उनकी वायरिंग होने वाली है, उनकी बिजली का काम होने वाला है, और जो काम हुआ है उसका आपको पहले दिखा चुके हैं कि दरवाजे टूट गए हैं और ये फर्श, जो बरामदे का फर्श है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये टूटना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया। जो उनके जिम्मे होता है कि शजरकारी का निज़ाम बनाना, छोटा सा पार्क बनाना, वो भी वहीं का वहीं है। वो भी इफ्तिखार साहब ने स्पेशल जो मिट्टी होती है पौधों के लिए, वो 1 लाख 1.5 लाख की मंगवा कर उनको फ़ाल करने की कोशिश की है। तो खुदारा इस पर तवज्जो दें। और ये मैं यूट्यूब के अलावा भी इंशाल्लाह फेसबुक पर भी ये वीडियो लगाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर देखते हुए ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए अफसरान बाला तक और अवामी नुमाइंदों तक और हमारी गवर्नमेंट पंजाब तक ये बात पहुँचाएंगे कि हमें इस वक्त इस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि अगर पेमेंट आ चुकी है, वो मेरी बात हुई है इफ्तिखार साहब से, जो प्रिंसिपल हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, उन्हें जाना पड़ा है एमरजेंसी पाकपतन। वो कह रहे हैं कि पेमेंट का इशू नहीं है, पेमेंट वो पूरी ले चुका है, लेकिन ठेकेदार का नाम भी हम आपको बताएंगे। तो वो ठेकेदार साहब लैतोलाल से काम ले रहा है और वो आई चलाई कर रहा है। वो कह रहा है कि बस ठीक है, जो पैसे मुझे बच जाएं, बाकी बाढ़ में जाएं। तो इस पर ज़रूर नोटिस लिया जाए।